स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए हैं, 2 स्टिचेस फालतू हो गए थे, ये मैं उतार रही हूँ। अब एक सिलाई निकाल लेंगे। 3.5 mm नीडल के साथ हम लोग अपने पास बॉर्डर बनाएंगे। अभी हम लोग उल्टी साइड पे हैं, ये बम्प्स वाली साइड उल्टी साइड है, इस पे हम लोग 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर लेंगे। देखें, डबल नीडल के साथ हम लोगों ने स्टिचेस इसलिए कास्ट ऑन किए, जब भी कोई प्लेन प्रोजेक्ट बनाना होता है तो अगर आपने सेम नीडल्स के साथ स्टिचेस लिए हों तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। इस वजह से हम लोग अपने पास डबल नीडल रखते हैं ताकि प्रोजेक्ट वहाँ से टाइट ना हो। ठीक है, अब ये देखें, हम लोगों ने अपने पास 3 उंगली का मैंने बॉर्डर बनाना है। ये मैं बना लूँ 2 उल्टे 2 सीधे का, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखें व्यूवर्स, बॉर्डर हमारा पास बन चुका हुआ है। 2.1 इंचज़ हमारे पास ये बॉर्डर बन के रेडी हुआ है और 3 उंगलियाँ ये बनता है। अब हम लोगों ने सिलाई का साइज़ चेंज करना है, लेकिन स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं करने। वजह देखें, ये एक स्लीव्स बन के रेडी हुआ हुआ, जो यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं किए हुए। जो डिज़ाइन हम लोग डाल रहे हैं वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है, तो खुद ब खुद ये स्ट्रेच होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 6 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे अपने पास, तो वो मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, तो अभी सिर्फ डिज़ाइन देख लें। जब मैं ये सेकंड थ्रेड के बाद स्टिच इंक्रीज़ करना स्टार्ट करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग इंक्रीज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास 2 उल्टे 2 सीधे हैं। डिज़ाइन हमारा एक उल्टा और एक सीधा चलेगा। जो उल्टा स्टिच नज़र आ रहा होगा हमने उसे सीधा बनाना है। यहाँ पे देखें, इसी रो पे सीधी साइड से इसी रो पे डिज़ाइन स्टार्ट कर लेते हैं। ये उल्टा नज़र आ रहा है तो सीधा बुनेंगे। ये वापस, ये ऑलरेडी उल्टा नज़र आ रहा है लेकिन हमने एक उल्टा और एक सीधा बुनना है। अभी ये पहली रो में उल्टा और सीधा इसी तरह बनता हुआ जाएगा। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ये रो कंप्लीट करती हूँ और उल्टी साइड पे जब ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा हमारे पास, अब उस पॉइंट पे आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी देख लें आप, हम लोग एक उल्टा और एक सीधा बना रहे हैं। इस डिज़ाइन की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पहले, ऊपर आई लिंक में भी दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप लोग अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए व्यूअर्स, पहला स्टिच उल्टा नज़र आ रहा है लेकिन इसे सीधा बुनाई करेंगे। ये डिज़ाइन हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। ये उल्टा और बनेगा सीधा, सीधा है उल्टा बनेगा। उल्टा नज़र आ रहा है, सीधा बनाएंगे। सीधा नज़र आ रहा है, उल्टा बनेगा। उल्टा नज़र आ रहा है, सीधा बनेगा। इसी तरह अब हम लोग अपने पास कंप्लीट करते हैं। जब इस पॉइंट पे पहुंचती हूँ इंक्रीज़ करते वक्त, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, पहले बाजू पे भी हम लोगों ने बॉर्डर से लेके ऊपर तक 9 सेंटीमीटर तक बनाया था। अब हमने ऊन का कलर चेंज करना है और साथ में स्टिच भी इंक्रीज़ करना है। सीट स्टिच में इंक्रीज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है बिगनर्स के लिए। अब भी आप लोगों को गौर से देखना पड़ेगा। सीखेंगे कि सीट स्टिच में हम अपने पास इंक्रीज़ कैसे करते हैं। उल्टा नज़र आ रहा है, इसे सीधा बनाना है। ठीक है, ये देखें, उल्टा नज़र आ रहा है, सीधा बनाना है। इसके लिए हमारे पास 2 तरीक़ाकार हैं। आप क्या करें, बैकवर्ड लूप यार्न से इंक्रीज़ कर लें, यूं करके। हम पहले क्या करेंगे, बैकवर्ड लूप यार्न से हम अपने पास स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे, स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। ये इसे हम लोगों ने
इंक्रीज़ कर लिया। ये देखें, ये उल्टा सीधा है, ये उल्टा बनेगा और ये सीधा। अब जो पहला नज़र आ रहा है स्टिच, इसे हम लोग क्या करेंगे, ये सीधा बनेगा, जो उल्टा ये मिडल वाला स्टिच है, ये हम लोग क्या करेंगे, उल्टा बनाएंगे, क्योंकि तरतीब ख़राब नहीं करनी वरना डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ये सीधा बुनाई होगा, क्योंकि ये उल्टा स्टिच था, सीधा बुनाई होगा। ये वापस हम लोग क्या करेंगे, उल्टा, ये उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। इसमें आप बैकवर्ड लूप से भी इंक्रीज़ करके स्टिच बना सकते हैं और केबल कास्ट ऑन मेथड से भी करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले हम अपने पास प्रोजेक्ट्स में एक स्टिच बनाने के बाद इंक्रीज़ करते थे, लेकिन सीड स्टिच में हम लोग पहले इंक्रीज़ करेंगे और फिर अपने पास प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। देखें, एक और मेथड भी है जो आपको अभी दिखाती हूँ। ये उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है तो क्या करेंगे, सीधा बुनाई करेंगे। सीधा बुनाई करने के बाद हम लोग ऊन पीछे ले आएंगे और एक उल्टा स्टिच बुनाई कर लेंगे। इसको गैप ना आए तो आपने क्या करना है, ये बैक साइड से नीडल लेके आनी है। यहाँ देखें, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान में लाजमी रखनी है। अब आ गई सीधी साइड हमारे पास। देखें, ये सीधा नज़र आ रहा है, ये उल्टा नज़र आ रहा है, ये सीधा नज़र आ रहा है। सेम वही तरतीब है हमारे पास। सीधा नज़र आने वाले को आप उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास गैप भी नहीं आया उल्टा बनाने की वजह से। ये दोनों मेथड हैं, आपको जोन सा मेथड अच्छा लगता है, जो समझ लगता है, जो इजी लगता है, आप उस मेथड के साथ अपने पास इंक्रीज़ कीजिएगा। अब मैं अपने पास पूरी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, दूसरा कलर भी ऐड करती हूँ और फिर यहाँ स्लीव्स के लिए डिक्रीजिंग पे आप लोगों को बताऊँगी। देखिए व्यूवर्स, लेंथ हमारी 11.5 इंचज़ बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब इस पॉइंट पे हमने डिक्रीज़ करने हैं। 3 to 1 के हिसाब से हम लोग डिक्रीज़ करेंगे। पैटर्न को ऐसे ही लेके चलते जाएंगे। जो उल्टा नज़र आएगा वो सीधा बुनाई करेंगे, जो सीधा नज़र आएगा वो उल्टा बनेगा। ये एक स्टिच बंद हो गया। अब ये दूसरा स्टिच बंद हो गया। ये तीसरा स्टिच बंद हो गया। 3 स्टिचेस यहाँ पे बंद हो गए हैं। अब हम सारी रो कंप्लीट करेंगे आखिरी स्टिच तक। आखिरी स्टिच बन गया है इसका सीधी साइड से। उल्टी साइड से अब हम लोग स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। जब हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया तो हमारे पास 40 स्टिचेस थे। हम लोगों ने 10 स्टिचेस इंक्रीज़ किए, एक साइड पे 5 और दूसरी साइड पे भी 5। अब इस जिस पॉइंट पे हम कटिंग कर रहे हैं इस तक मेरे पास 50 स्टिचेस हैं। पहली रो में हम 3 स्टिचेस बंद कर रहे हैं। स्लीव्स के लिए कटिंग हमारे पास एक साइड पे राइट साइड पे होती है और दूसरी हमारे पास लेफ़्ट साइड यानी बैक साइड से होती है। 3 स्टिचेस बना लिए हैं हमने। 3 स्टिचेस यहाँ पे बंद कर लिए। 6 स्टिचेस मेरे पास टोटल बंद हो चुके हुए हैं। डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। अब प्रोजेक्ट की सीधी साइड पे हम लोग 2-2 स्टिचेस बाइंड ऑफ करते हैं। अब हमारे पास आ गई सीधी साइड। 2 स्टिचेस हम लोग बंद करेंगे। जो स्टिच हमें जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही बुनाई करेंगे। उल्टा नज़र आ रहा है तो सीधा बुनाई करेंगे। ये 1, ये 2। देखिए 2 स्टिचेस अब बंद हुए, 2 स्टिचेस इधर बंद करेंगे।
सीधी साइड से आखिरी स्टिच, अब उल्टी साइड। ये एक स्टिच बंद हुआ, ये 2 स्टिचेस, दोनों साइड से 3 2 बंद हो गए हुए हैं। अब हम लोगों ने एक एक स्टिच बंद करना है। ये रो कंप्लीट कर लूँ और सीधी साइड पे फिर दिखाती हूँ। ये देखें 3 2 1 के बाद अब मुझे एक एक स्टिच दोनों साइड पे बंद करना है और यहाँ जो बन चुका हुआ बाजू है उससे आप लोगों को दिखाती हूँ। 6.5 इंचज़ ही लेंथ हमारे पास स्वेटर की फ्रंट साइड पे है। यहाँ पे ये देखिए, जितनी हमारे पास स्वेटर की फ्रंट साइड पे बैक साइड पे लेंथ होगी उतनी ही लेंथ तक आप लोगों ने ये बैक साइड तक बनाना है। जब ये 14 टाइम मेरा बन चुका तो मैंने कितने स्टिचेस छोड़ दिए जो हम लोग एक साथ बंद करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 स्टिचेस हम एक साथ बंद करेंगे। अभी बंद मैंने इसलिए नहीं किया कि आप लोगों को फिर काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इस तरह साफ नज़र आ रहा है, आप आराम से काउंट कर सकते हैं। ये 16 स्टिचेस हैं, 14 दफ़ा हम लोग एक एक करके बंद करेंगे। अब मैं एक एक स्टिच बंद करना दिखाती हूँ और उसके बाद मैं लेंथ कंप्लीट करूँगी, वो बीच में नहीं दिखाऊँगी। ये उल्टा बनेगा क्योंकि सीधा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक स्टिच बंद हो गया। इसी तरह अब हम लोग आगे सारी रो कंप्लीट करके एक स्टिच और बंद करना उल्टी साइड से दिखाती हूँ। ये सीधी साइड की सारी रो कंप्लीट होगी। अब उल्टी साइड आ गई हमारे पास। ये एक स्टिच बंद हो गया। इसी तरह अभी जो हम लोगों ने एक स्टिच बंद किया है, इसी तरह हम लोग 14 दफ़ा और बंद करेंगे। फिर आगे आप लोगों को दिखाती हूँ क्या करेंगे। व्यूअर्स, टोटल हम लोगों ने 15 टाइम डिक्रीज़ किए हैं। अब ऊपर 16 स्टिचेस हैं, इसको चेक कर लें हम लोगों ने मेजर कैसे करना है। अगर आपके स्टिचेस यहाँ पे रहते हों वो आपको कैसे पता चलेगा। ये स्लीव्स की स्वेटर की फ्रंट साइड है, देखिए 16 स्टिचेस है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। 2 4 6 और 8 स्टिचेस हम लोग इस साइड पे कर लेंगे, 8 इस साइड पे कर लेंगे। मिडल वाली जो लाइन है इसके ऊपर रखेंगे, ये मिड है इन दोनों का, यहाँ पे हम लोगों ने रख लिया। अब देखें, इसके बाद आपने मेजर करते जाना है। ये खींचते हुए मेजर नहीं करना, बिल्कुल लूज़ हाथों के साथ आपने इसे चेक करना है। ये अगर आपके पास इस पॉइंट पे दोनों मैच ना हो तो इट्स मीन आपको अभी और डिक्रीज़ करने हैं, छोटा होगा या बड़ा होगा, तो वो आपको ख़ुद जब ऐसे मेजर करेंगे ना अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दूसरा बाजू भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ये बाजू भी उस बाजू के साथ बिल्कुल फ्रंट साइड और स्लीव्स दोनों बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। इस तरह आपने अब हमने क्या करना है, सारे स्टिचेस बंद कर देने हैं। यार्न ओवर करें, पास ओवर करें, चाहे निट टुगेदर करें, वो अब आपकी अपनी चॉइस है। निट टुगेदर करूँगी मैं
ये आपने बहुत दफ़ा देखा हुआ है निट टुगेदर मेथड, बहुत इजी है बिगनर्स के लिए। इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को क्रोशिया के साथ बाइंड ऑफ करूँगी। ये आखिरी स्टिच में से हम लोग इस लूप में से निकाल देंगे और यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये पूरा स्लीव हमारे पास बंद हो गया है। अब हमने इसे अटैच करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ, स्वेटर के साथ। जो प्रोजेक्ट की सीधी साइड होगी वो दोनों साइड हम लोगों ने अंदर रखनी है। ये वाली साइड हमें बता रही है ये सीधी है। सीधी का क्या करेंगे, ये दोनों सीधी इस तरह अटैच हो जाएंगी। मिड पॉइंट आप लोगों ने खुद निकाल लेना है, ये मिड पॉइंट। एक वूल आपके पास स्वेटर के शोल्डर के जब स्टिचेस बंद किए थे उस टाइम आपके पास होगी, दूसरी अभी जो हमने बंद किए हैं उसके पास होगी। आपने जो मिडल वाली वूल है इसके साथ एक साइड से सिलना बंद करना स्टार्ट कर देना है। क्रोशिया मैं ले रही हूँ, क्रोशिया का नंबर मेरे पास 3.5 है और इसी वूल के साथ मैं इसे जो दोनों वूल लेग्स हैं ना वो मैं ले रही हूँ, वी लेग्स इन दोनों के अंदर रख के स्टिचेस को बाइंड ऑफ करूँगी। ये इससे हमारा प्रोजेक्ट बहुत नीट बंद होगा। एक बात याद रखिएगा, बहुत टाइट नहीं करिएगा, टाइट करेंगे तो बहुत खिंच जाएगा। आपने ये वाला स्ट्रैंड टाइट नहीं करके लेके जाना, इससे बहुत लूज़ लूज़ हाथों के साथ आपने निट करना है। एक के बाद एक के बाद एक आपके पास ये स्टिचेस खुद ब खुद आते जाएंगे। ये जितना स्टिच लूप होगा ना उससे अंदाज़ा लगाइएगा, उसके जितना ही आप इसको बंद करिएगा, ठीक है। मैं ये अब सारा बंद कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें व्यूवर्स, बाजू मैंने अटैच कर दिए हैं, सीधी साइड का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास। अभी हम लोगों ने नेक के लिए स्टिचेस उठाने हैं। नेक के लिए स्टिचेस हम लोग क्या करेंगे, देखें मेरे पास जो नेक है ये डीप कट में है, ठीक है। तो एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग, मैं ये लेफ़्ट साइड का शोल्डर ले रही हूँ और इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपने स्टिचेस उठाना। और एक और चीज़ देखें, बॉर्डर मैंने 3.5 से बनाया था, लेकिन नेक के लिए स्टिचेस मैं 3 mm के साथ लेने लगी, इसलिए कि जब हमारे पास मोटे नंबर की सिलाई होगी तो स्टिचेस भी हमारे पास जो गैप देंगे वो बहुत कम सा बनता हुआ जाए। मैं कोशिश करूँगी कि 60 स्टिचेस से ज़्यादा स्टिचेस ना लूँ, ठीक। ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे का मैं जो हूँ बॉर्डर रखूँगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे अपने पास सारे स्टिचेस सीधे सीधे निट करके जाऊँगी। उल्टी साइड से मैं अपने पास बॉर्डर स्टार्ट करूँगी। सीधे सीधे इसलिए ले रही हूँ कि स्टिचेस उठाना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। कोशिश करनी है कि मैं यहाँ पे 25 दोनों साइड पे स्टिचेस 22 रखूँ, 60 या 65 टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस हों मेरे पास। अगर आपके पास ज़्यादा हो जाएं तो आपने इनको निट टुगेदर कर लेना है। देखिएगा मैं अपने पास स्टिचेस पिक करते हुए स्टिच लूप की दोनों लेग्स के दरमियान ले रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो ये बहुत होल आ रहा है, अगर यहाँ से मैं स्टिच ले लेती हूँ, अब
इसको मुझे लेना है तो मैं क्या करूँगी, इसके पीछे वाली जो वी लूप है उसकी एक स्ट्रैंड ले लूँगी। इस तरह गैप नहीं बड़ा होएगा, ठीक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैं इस साइड से सारे स्टिचेस उठा लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ट्वेंटी 26 और 24 यानी कि 50 स्टिचेस मेरे पास फ्रंट में हैं और पीछे मेरे पास 20 स्टिचेस मैं लूँगी, क्योंकि मुझे 65 तक रखने थे, लेकिन ये मेरे पास ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनमें से कुछ स्टिचेस मैंने बीच में स्किप करके गैप दे लिया, लेकिन जब ये मेरे पास बनेगा तो ये कवर हो जाएगा। इस तरह 70 स्टिचेस है मेरे पास और मैं अब इसको सर्कुलर सिलाई पे बनाऊंगी। एक बात और, अगर आपके पास स्टिचेस ज़्यादा हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप इनको कम कैसे करें, बड़ी कोशिश के बाद भी आपके पास 80-90 हो गए हैं या 90 प्लस हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बॉर्डर की पहली 2-3 रोज़ जो हैं वो 3 नंबर की साइज़ के साथ बना लें। उसके बाद आप फिर 3.5 लगाइएगा। तो इस तरह स्टार्ट में आपके पास बॉर्डर बहुत टाइट सारा और क्लोज सा निट होगा, ऊपर जाके वो फिर आप जब सिलाई का साइज़ चेंज करेंगे तो सही बॉर्डर वाली लुक आ जाएगी। कोशिश करिएगा कि फिर 3 नंबर, ज़्यादा प्रेफरेबल तो यही है कि 3 नंबर की नीडल के साथ ही आप सारा बॉर्डर बना लें, लेकिन अगर आपकी अपनी पसंद आपको कहती है तो फिर आप ऊपर अपने पास नीडल का साइज़ चेंज कर लीजिएगा। हैंड निटेड प्रोजेक्ट है, अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसे टाई ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टिचेस 3 नंबर से उठाऊंगी और ऊपर प्रोजेक्ट 3.5 से बनाऊंगी, क्योंकि 72 स्टिचेस हैं, मैं इनको 70 कर लूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अभी मैं ये सारा कंप्लीट करती हुई जाती हूँ। इस पॉइंट पे पहुँच के जब डिक्रीज़ करने लगेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे डिक्रीज़ किया मैंने। देखिए व्यूवर्स, अब मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा था स्टिचेस ज़्यादा हैं। 3 स्टिचेस मैं बंद करूँगी यहाँ पे। एक ये मैंने बंद कर लिया है, अब 2 स्टिचेस और रह गए हैं मेरे पास। ये देखिए, ये दूसरा बंद हुआ और ये तीसरा बंद कर दिया मैंने। बाकी सारे ऐसे ही निट होंगे। ये सारा अब मैं बॉर्डर कंप्लीट कर लूँ 2 इंचेस तक या इससे कम, जितना मुझे मुनासिब लगा उतना मैं करके फिर आप लोगों को बंद करते वक्त दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, नेक का बॉर्डर हमारे पास बन के रेडी हो चुका हुआ है। ये 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंचेस ये मेरे पास रेडी हुआ है। यहाँ पे आप इसको स्ट्रेची कास्ट ऑफ भी कर सकते हैं और निट टुगेदर मेथड से भी बंद कर सकते हैं, पास ओवर मेथड के साथ भी बंद कर सकते हैं। अब आपकी टोटली आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन से मेथड के साथ इसे बंद करेंगे। मैं इसे पास ओवर मेथड के साथ बंद करने लगी हूँ, तो देखिएगा ये कैसे बंद होता है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, इस पॉइंट पे मैंने अब इसको बंद भी करना है। जो स्टिच जैसे नज़र आ रहा है मैं उसे वैसे ही बुनाई करूँगी और बस पास ओवर कर दूँगी। ये निट पर्ल, ये भी पर्ल, और
जो पीछे वाला स्टिच है इसके ऊपर से गुजार दूंगी। एक बात का बस ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा टाइट मत करिएगा। अगर टाइट कर देंगे तो अगर आपके बेबी का सर बड़ा हुआ तो पहनने में मुश्किल हो जाएगी। बस लूज़ हाथों के साथ इसे बंद कीजिएगा। एक स्टिच हम लोग बनाते हैं और जो पहले स्टिच बना होता है उसको बाद में बन के आने वाले स्टिच के ऊपर से गुजार देते हैं। इस मेथड के साथ हम सारे स्टिचेस बंद कर लेते हैं। फिर आप लोगों को लास्ट पे दिखाऊंगी कि यहाँ पे हम लोगों ने ये गैदर कैसे करना है। देखिए व्यूवर्स, ये इसका आखिरी स्टिच है और जब हम लोग इसे आखिरी स्टिच में से वूल निकालेंगे तो यहाँ पे गैप बनेगा। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए और इस पॉइंट के साथ जॉइन करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट का स्टिच था मेरे पास, यहाँ पे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसकी वी लेग लेफ़्ट साइड से जो अंदर वाली उल्टी साइड पे है उसको उठा रही हूँ। यहाँ से उठाने के बाद निट किया ये, और इसमें से पास ओवर करके लास्ट स्टिच में से निकाल दूंगी। यहाँ पे हमारे पास ये जब बंद होगा तो होल नहीं बनेगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी आपको प्रोजेक्ट के नेक की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। देखें, नेक बन के रेडी हो चुकी हुई है और गला भी बेबी को टाइट नहीं होगा, आसानी से अंदर सर चला जाएगा। अब मैं ये साइड्स बंद कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को फाइनली इसकी मेजरमेंट्स चेक करवाती हूँ। दो देखें व्यूअर्स, कार्डिगन हमारी, स्वेटर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसकी मेजरमेंट्स चेक करवा देती हूँ। शोल्डर से लेके एंड तक ये हमारे पास 37 सेंटीमीटर आया है और ये 14.5 इंचेस बनता है, ठीक है। और आर्म होल से लेके नीचे तक बॉटम तक हमारे पास कितना आया है, 9 इंचेस, और 9 इंचेस हमारे पास 23 सेंटीमीटर बनता है। स्लीव्स के लिए हम लोगों ने कितना लिया था, आर्म होल या आर्म पिट्स तक हम लोगों ने 17 सेंटीमीटर, और 7 इंचेस में से ये 2 पॉइंट कम है, ठीक है। और स्लीव्स की लेंथ हम लोगों की कितनी है, ये ऊपर से लेके नीचे तक हमारे पास स्लीव्स की लेंथ आती है 16 इंचेस, और सेंटीमीटर में ये हमारे पास 41 सेंटीमीटर से 2 पॉइंट कम है। तो ये, और बस इसकी चेस्ट साइज़ देख लीजिएगा, ये कितना है हमारे पास, ये 13 इंचेस हमारे पास बन रहा है, और सेंटीमीटर में ये हमारे पास 33 सेंटीमीटर आता है। टोटल ये सारी लेंथ थी और ये सारी कैलकुलेशन थी, इससे हम लोगों ने अपने पास कार्डिगन बनाया। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।